कुछ लोग तो सर ये भी कहते हैं कि जैसे सुबह उठते हो तो उसका जो आपका जो सलाइवा होता है सुबह सुबह वो आँख में लगाओ भाई तो मत करो ये सब किसने बोल दी बातें? सर ये तो बहुत लोगों से सुना है कि तुम सलाइवा अगर मॉर्निंग में उठ के लगा रहे हो तो दैट इज गुड फॉर योर आई। आपने सुना है आई सी पेशेंट्स हु डू इट एवरी डे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग दैट सलाइवा? कि आंखों की ड्राइनेस थोड़ी कम हो ना, तो अगर आंखों में ड्राई हो रही है आंख तो यूज अ प्रॉपर मेडिसिन टू ट्रीट इट। ये सब जुगाड़बाजी से नहीं होगा काम। हमारी आंखों का सिस्टम ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि हमें इनकी कोई एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे टीयर्स हैं उसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, वो ही आंख को साफ कर देते हैं। तो क्यों ज़बरदस्ती है फालतू की चीज़ें डालना और ख़राब करना? सही बात सर ये तो घर वाले रेकमेंड करते हैं, दादा दादी बताते गए हैं कि यार यहाँ थूक लगा लिया करो। एक कल्चर बन गया सालों पहले, ये घर वाली रेमेडी है एक जो फॉलो होती हुई आ रही है। बट इट इज़ नॉट साइंटिफिक। करेक्ट। एंड चलो नो हार्म होता मैं समझ जाता, इट इज़ ऑल्सो हार्मिंग योर आइज। डोंट डू दिस। सर मेरे को थोड़ा स्क्रीन टाइम के बारे में बात करनी है। आपने बोला जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं उनके लिए 2-3 घंटे होता है, बट आजकल क्या हो गया जो 4-5 साल के बच्चे भी हैं ना, 2-3 साल के भी हैं, वो टैबलेट्स रन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम स्क्रीन टाइम है। क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल यूज़ करते नहीं थे अपनी एज में, अब तो बच्चे लगे हुए हैं, तो उनके लिए कम स्क्रीन टाइम है या फिर वही 2 से 3 घंटे रिकमेंडेड। एंड यू सी अब इतना स्क्रीन यूज़ करने से देखो क्या हो रहा है। 90% ऑफ पीपल इन चाइना चश्मे का नंबर चढ़ गया। 94% पीपल इन जापान चश्मे का नंबर चढ़ गया। 93 पीपल इन सिंगापुर चश्मे का नंबर चढ़ गया। 88% पीपल इन कोरिया चश्मे का नंबर चढ़ गया। वाई? बिकॉज दे यूजिंग स्क्रीन्स पूरे दिन, सन एक्सपोजर है नहीं। एंड स्लोली दिस ट्रेंड इज कमिंग टू इंडिया। इंडिया में भी आ रहा है और बाकी जगह फैल रहा है। इंडिया में भी अब 60% पीपल वेयर ग्लासेस एंड देयर विल बी अ टाइम जब 100% को लग जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे हम लोग भी बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, टेस्ट नहीं कराएगा, टेस्ट करवाने जाएंगे तो कोई ना कोई नंबर होगा। एंड ये और ख़राब है, अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप सही चश्मा नहीं पहन रहे हो तो वैसे भी नंबर बढ़ेगा और पूरे दिन वही सिर दर्द, आंखों में दर्द, मोबाइल करो 10 मिनट काम करा, सिर में दर्द शुरू। तो मतलब नंबर आ गया तो पहन लो जो एप्ट है, पहन लो या हटवा लो, बीच में नहीं लटकना। सर हटवाने की बात की जाए तो जैसे लेसिक सर्जरीज होती हैं, कितनी सेफ है और ये कितनी ज़रूरी है? और सर ये भी बताना कि राइट टाइम क्या होता है कराने का? ये क्वेश्चन ना मेरा हर पेशेंट पूछता है। मेरी स्पेशलिटी है, आई एम अ लेसिक सुपर स्पेशलिस्ट। सो सुबह से रात तक लोगों के चश्मा हटाने के ऑपरेशन करता हूँ। एंड चलो लेसिक तो पुराना है, द न्यू टेक्नोलॉजी समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्यूरा, बट ऑल दीज प्रोसीजर्स, लेज़र प्रोसीजर्स वगैरह, they are 99.99999999% safe. ओके। Very 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 safe. All US FDA approved. ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, सबका रिसर्च हो चुका है एंड देन द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। सो देन एक ही क्वेश्चन उसके बाद आता है कि डॉक्टर साहब 99.9999 तो सेफ है, अब वो 0.001 में अगर मैं आ गया तो मेरी आंख में क्या हो जाएगा? कैन यू गो ब्लाइंड? क्या किसी इंसान की नज़र जा सकती है? इम्पॉसिबल। अच्छा, ब्लाइंड नहीं हो सकता कोई। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको पूरी लाइफ अब रिग्रेट हो गया कि यार गलती कर दी, चश्मा सही था अपना? नहीं हो सकता। अगर तरीके से सब कुछ चेक करके, ऐसे नहीं हैपहैज़र्ड, प्रॉपरली 10-15 तरह के चेक हुए हैं, हर चीज़ नॉर्मल है और आपको ऑपरेशन हुआ है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। देयर इज़ ओनली वन थिंग विच कैन गो रॉन्ग, कि चश्मे का नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ। सब कुछ करा लेकिन है तो इंसान की बॉडी, कोई प्लास्टिक तो है नहीं, और हर इंसान की बॉडी अलग है। मैं लेज़र आपकी आंख में डालूंगा वो अलग जाएगा, आपकी आंख में अलग एक्ट करेगा, आपकी आंख में अलग एक्ट करेगा। तो 99% में तो सब बढ़िया चलता है, बट 0.1% में छोटा मोटा नंबर रह सकता है, और अगर रह भी गया तब भी कोई टेंशन नहीं, 1 महीना रुक जाओ, थोड़ा सा लेज़र डाल के उसको ज़ीरो कर देंगे। तो नंबर तो ज़ीरो होना ही है, नज़र तो परफेक्ट आनी है, 99.99 अगले दिन आएगी, एक आध दुका किसी की किस्मत ख़राब हो गई तो करेक्टेबल है। सर एंड हाउ एक्सपेंसिव इज इट? क्योंकि इंडिया के लोग मतलब इतना पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें सर्च करते हैं, तो कितना एक्सपेंसिव होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि ये जो सर्जरी है ना, इट्स अ लग्जरी सर्जरी, इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी। भाई चश्मा पहन के लाइफ चल रही है ना, अब चश्मा आपको हटवाना है। सो ये जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना, इसको मेडिकल में या डॉक्टर्स जो हैं इसको बीमारी नहीं मानते कि इसका इलाज करना ज़रूरी नहीं है, ये तो चॉइस है, मन कर रहा तो कराओ, नहीं कर रहा तो मत कराओ। तो कॉस्मेटिक सर्जरीज में थोड़े बैरियर्स हैं, इंश्योरेंस कवर नहीं करती,
करती भी है इंश्योरेंस कवर तो हाई नंबर्स को करती है, 7-8 का नंबर है तब कवर हो रहा है, लो नंबर्स कवर नहीं हो रहे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, CGHS बेनिफिशरीज़ हैं, आयुष्मान हो गया है, जो हेल्थ स्कीम्स हैं ये नहीं कवर करते इनको, तो अल्टीमेटली पेशेंट को अपनी पॉकेट से खर्चना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत EMI की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट खर्चना आपको खुद पड़ेगा। और सबसे बड़ा बैरियर है कि ये जो मशीनें हैं ना बहुत महंगी है, तो इनकी कॉस्ट करोड़ में जाती है, एंड ये पब्लिक हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है अवेलेबल। एम्स को छोड़ दो, एम्स में है, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो सबको प्राइवेट जाना पड़ता है। प्राइवेट में ऑफकोर्स 100 तरह के खर्चे और जुड़ जाते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, सैलरीज का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, तो सर्जरी जो है थोड़ा महंगा हो जाता है। तो अगर आप बेस्ट वाला सर्जरी कराओ, जैसे कॉन्ट्यूरा है आज की डेट में, उसकी कॉस्ट मोटा मोटा 1 लाख रुपए दोनों आंख की, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है 25,000 से। पर 25,000 वाला सर्जरी अपना 30 साल पुराना, 20 साल पुराना, अब उसके रिजल्ट्स आज की टेक्नोलॉजी से मैच नहीं कर पाते। सो चाहते सब है बेस्ट कराना, बट नोबडी वांट्स टू पे, एंड व्हेन दे डोंट वांट टू पे तो सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है डॉक्टर्स के लिए। सही बात है कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं, डॉक्टर्स लूट रहे हैं। आई विल टेल यू सर दैट आई एम अ वेरी वेरी प्राउड डॉक्टर, एंड मेरा ना खून खौलता है, इट मेक्स माई ब्लड बॉयल व्हेन पीपल से कि डॉक्टर तो चोर है, या ये डॉक्टर तो बस पैसों के पीछे भागते हैं। देन आई ओनली क्वेश्चन आई आस्क देम इज कि आप किसके पीछे भागते हो? मैं भी तो उसी सोसाइटी से आया ना जिस सोसाइटी से आप आए हो। आप भी पैसों के लिए काम कर रहे हो, आपकी फैमिली है जिनको खाना खाना है, उनका लाइफस्टाइल है, मेरी भी तो फैमिली है, मेरे को भी तो खाना खाना है, मेरी लाइफस्टाइल है। बट डोंट ब्लेम डॉक्टर्स अगर मेडिकल की कॉस्ट बढ़ रही है तो, एंड ब्लेम क्या है, डॉक्टर्स को मारना शुरू कर देते हो। अगर फ्लाइट का खर्चा बढ़ रहा है, फ्लाइट की टिकट महंगी हो रही है, तो क्या मैं पायलट को मारूं? या अगर गाड़ी का खर्चा बढ़ रहा है तो क्या मैं अपने मैकेनिक को या गाड़ी वाले को मारना शुरू कर दूं, उसको ब्लेम करना शुरू कर दूं? अगर हमारी इंडियन सोसाइटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो इसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं ना, गलती कहीं और है। गलती कहाँ है सर आपके हिसाब से? सर मल्टीफैक्टोरियल, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट हर चीज़ का ब्लेम अगर आप डॉक्टर पे डाल दो, कोई इंसान मर गया और आप डॉक्टर को मारना शुरू कर दो, दिस इज रॉन्ग। कोविड टाइम था, कोविड के बाद ज्यादा बढ़ गया डॉक्टर्स पे ब्लेम करना, और ये जो डॉक्टर्स केसेस आए थे, ब्लेम एंड डॉक्टर्स पे वायलेंस। बट व्हाई आर यू हिटिंग द डॉक्टर? एक इंसान मरती हुई हालत में हॉस्पिटल आया, डॉक्टर ने अपनी जान लगा दी उसको बचाने के लिए, बट डॉक्टर है तो इंसान ही ना, वी आर नॉट गॉड्स। अगर सबको हम बचा लेते तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं, बट हम इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं। तो कोशिश करेंगे, कोई बचेगा कोई मरेगा भी, बट अगर कोई मर गया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप डॉक्टर को मारना शुरू कर दो। भाई वी डोंट वांट टू बी गॉड्स, बट डोंट ट्रीट अस लाइक डॉग्स, ट्रीट अस लाइक अ ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट आवर लिमिटेशंस, ह्यूमन बीइंग हैव लिमिटेशंस। हर जगह चीज़ें गड़बड़ होंगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यू पुट द ब्लेम ऑन डॉक्टर्स। थोड़ी इमेज भी सर हॉस्पिटल्स की ना ओवरऑल ऐसी हो गई है कि ये तो लूटना चाहते हैं। एक्चुअली ना इसमें सारा डॉक्टर्स की भी ऐसी इमेज हो गई है। एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है कि देयर इज अ सेगमेंट विच इज डूइंग अनएथिकल प्रैक्टिस। हाँ, आप भी मानते हो इस मानता चीज़ हूँ को? मैं। देखो अनएथिकल या गलत नेगेटिव एलिमेंट्स तो हर जगह होंगे, राइट? ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि नेगेटिव नहीं हो सकता, बट दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट रिप्रेजेंट डॉक्टर्स एज अ होल। करेक्ट। बट जब ये होता है तो वाई डोंट वी गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? वाई डज द गवर्नमेंट से कि डॉक्टर को फ्री ट्रीटमेंट करना है? कभी पायलट फ्री प्लेन उड़ाएगा, कभी लॉयर फ्री करेगा, कभी CA फ्री करेगा? देन वाई दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डॉक्टर्स? एंड आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर्स जो है ना वो वैसे भी दे आर फॉर द सोसाइटी। आप मेरे को बताओ कितने मैं फ्री कैंप्स लगाता हूँ, हर हफ्ते मैं फ्री कैंप लगाता हूँ, हर हफ्ते फ्री में लोगों का ऑपरेशन करता हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपने रिसोर्सेज में कितने लोगों का हेल्प कर सकूँ, एंड आई डोंट थिंक और कोई भी प्रोफेशन है जो कैंप्स लगाता है ये सब तरह की हेल्प करता है। डॉक्टर्स आर फॉर द सोसाइटी, दे आर ग्रोन इन दैट एनवायरनमेंट दैट दे वांट टू सर्व। जब मेरा पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ और पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट से ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है दैट आई हैव बीन सक्सेसफुल, आई हैव चेंज समबडीज लाइफ, इट्स अ फुलफिलिंग थिंग फॉर मी। बट हाँ, एंड ऑफ द डे जब ये सब चीज़ें होती है ना, देन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।